लड़की की शादी की क्या क्या तैयारियां कर ली? अच्छा हुआ आप आ गए। कलकत्ता से हमारे 2 मित्र आए हैं, बहुत मशहूर हैं, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये हैं ब्योमकेश बख्शी और ये प्रतिष्ठित लेखक अजीत बनर्जी। इनका नाम किसने नहीं सुना। और ये हमारे मित्र नीलमणि मुजुमदार, पुलिस ऑफिसर थे, अब रिटायर्ड हुए। अच्छा, आइए बैठिए ना। आप बातचीत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ, तो काम कीजिए, जरा थोड़ी सी चाय और भिजवा दीजिए। बैठिए। तो आप इसी शहर के रहने वाले हैं? नहीं, रहने वाले तो हम ईस्ट बंगाल के हैं। अच्छा। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया है, तो रिटायर होने के बाद कहाँ जाए, तो यही बस गया। यहाँ आपके रिश्तेदार वगैरह होंगे ना? नहीं, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है। मैंने शादी भी नहीं की। अच्छा किया। अच्छा। तो जिंदगी भर काम ही करते रहे। ये पुलिस की नौकरी का एक अलग ही आकर्षण है। अब रिटायर हो गए तो बस यहीं बस गए। इस शहर से मेरा एक और लगाव भी है। वो क्या? जब मैं सब इंस्पेक्टर बनकर नौकरी शुरू की तो सबसे पहले पोस्टिंग भी इसी शहर में हुई थी। अच्छा। तो बस फिर रिटायर होने के बाद फिर यही बस गए। लगता है कि इस शहर से आपको ज्यादा प्यार हो गया है, हैं? तो आप कब रिटायर हुए? कितने साल हो गए? 7 साल। अच्छा। ब्योमकेश बाबू, आपकी रहस्य कथाएं करीबन मैंने सभी पढ़ी। आपकी घटनाओं में हर जगह ही आपने समस्याओं का समाधान किया है। इसलिए जानना चाहता हूं कि कभी कोई ऐसा रहस्य था जो आप कभी सुलझा ना पाए हो या गलती कर बैठे हो? गलती कभी नहीं की, ये कहने की रिश्तेदार तो नहीं करूंगा। सत्यान्वेषी हूं, सत्य की खोज करने वाला। गलतियां तो काफी की है, ऐसा भी हुआ है कि अपराधी को पकड़ नहीं पाया, लेकिन सच क्या है इस बात का हमेशा पता लगा लिया। ये बात और है कि जितने केस मैंने देखे हैं उससे तो 1000 गुना ज्यादा घटनाओं से आप निपट चुके होंगे। हाँ, वो तो है ही। और मैंने सारे केस निपटाए भी हैं, सिवाय एक के। मेरी पुलिस की जिंदगी का आखिरी केस इसी शहर का है। आज तक वो लटका हुआ है केस। मतलब गुनहगार कौन है ये पता था, लेकिन सबूत नहीं मिला। यही बात थी। एक शख्स पे मुझे शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं जुटा पाया, वो ठोस प्रमाण नहीं थे। फिर कोई कुछ ऐसी बात हो गई कि गड़बड़ हो गई। जिसे मैं गुनहगार समझता था उसी का खून हो गया। केस तो काफी मजेदार है। ठीक, मैं आपको केस का पूरा ब्यौरा देता हूं। देखते हैं आप गुनहगार को पकड़ पाते हैं या नहीं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप जैसे अनुभवी पुलिस अफसर अगर इस केस को सुलझा नहीं पाए तो मैं क्या करूंगा। फिर भी अच्छा सुनाइए ना। रिटायर होने के 3 साल पहले की बात है। उस वक्त यहां पर काफी गैर कानूनी हरकतें हुआ करती थी, लेकिन मेरे आने के बाद कुछ कम हो गई। मेरी एक आदत हुआ करती थी, मैं बिना किसी को कुछ बताए साइकिल उठा रात को गश्त पर निकल पड़ता था, साथ में एक पिस्तौल और एक टॉर्च। जिस रात की मैं बात बता रहा हूं उस रात भी इसी तरह ही आधी रात को मैं गश्त लगा रहा था साइकिल पर। यकायक क्या देखता हूं कि 100 गज दूरी पर कुछ लोग लाश कंधे पर उठाए चले आ रहे। रुको! इनके घर में कोई नहीं, सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं। तुम लोग लाश थाने लेकर चलो और तुम तीनों मेरे साथ चलो। सुरेश्वर घर की तलाश लेनी है। आओ।
पति कौन है? सुरेश्वर बाबू इस वक्त कहाँ है? काली बाबू की दुकान पे ताश खेलने गए। ये दुकान है? गली के नुक्कड़ में। लाश पहुंचा दी? यस सर। ठीक है, तुम यहीं रहो। योगेश, तुम ऐसा चलो। मैं कल सुबह फिर आऊंगा, आप लोगों को स्टेटमेंट लेना। जी सर। चलो। दरवाजा खोलो। कौन है? पुलिस, जल्दी दरवाजा खोलो। जी, क्या चाहिए आपको? तुम्हारा नाम काली किंकरदास है? जी। इस दुकान के मालिक तुम हो? जी हाँ, क्या चाहिए? दरवाजा अंदर कौन कौन है? मेरे दोस्त हैं। हटो। सुरेश्वर प्रसाद घोष कौन है? मैं हूं सुरेश्वर घोष। कहिए। तुम लोग आधी रात को एक लाश मरघट ले जा रहे थे। सोचा होगा एक बार जला दोगे फिर कोई फिक्र नहीं होगी। लाश? ये क्या कह रहे हैं आप? किसकी लाश? ज्यादा बढ़ो मत। मैंने तुम्हें देख लिया था। जो 4 आदमी लाश ले जा रहे थे उनमें से तुम एक हो। कब की बात कर रहे हैं आप? आज की रात, आज रात 12 बजे। बिल्कुल गलत। आज रात 8:30 बजे से लेकर अब तक हम सब लोग यहां ताश खेल रहे हैं। 1 मिनट के लिए कोई यहां से बाहर तक नहीं गया। अच्छा, तो ये बात है। आप सिर्फ यहां बैठे बैठे ताश खेल रहे थे। जुआ। जी, जुआ खेल रहे थे। हम लोग आपस में मिलकर कभी कभी जुआ खेल लेते हैं। आप लोग यूं नहीं मानोगे। मैं फिलहाल आप लोगों को जुआ खेलने का अपराध में गिरफ्तार करता हूं। चलो पुलिस स्टेशन। देखिए, ये तो आपकी सरासर जागती है। पहले कहा हम लाश ले जा रहे थे और अब कहते हैं कि जुआ खेल रहे हैं। देखिए, ये हमारी प्राइवेट जगह है। हम किसी पार्क या सड़क पे नहीं खेल रहे। ये सब सफाई जज के सामने देना। चलो जल्दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम सब पुलिस स्टेशन चलेंगे, लेकिन वहां हमें अपने वकील से मिलने की इजाजत देना। क्या है कि हम अपनी अपनी जमानत देंगे। क्यों? यस। इसका फैसला अदालत करेगी। चलो उठो। सुनिए तो सही, आप किसी लाश की बात कर रहे हैं।